सो हेलो स्टूडेंट, हम आ गए हैं क्लास 10 केमिस्ट्री लेकर पार्ट 2, जहां हमें डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से स्टार्ट करना था। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता क्या है? डबल मतलब दो, डबल मतलब दो, तो मतलब इसमें दो दो जो कंपाउंड्स हैं, दो दो जो कंपाउंड्स हैं, उन दोनों का डिस्प्लेसमेंट होगा, उन दोनों का डिस्प्लेसमेंट होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका हम लोग डिफिनेशन राइट कर लेते हैं। होता क्या है? दोज रिएक्शन इन which two compounds react to each other by exchange of ion to form two new compound। ठीक है। अगर क्या होता है कि दो कंपाउंड्स आपस में रिएक्ट करते हैं, दो कंपाउंड्स आपस में रिएक्ट करते हैं, तो ये क्या करते हैं कि रिएक्ट कैसे करते हैं? अपने आयंस को एक्सचेंज करके ये रिएक्ट करते हैं और दो नए कंपाउंड्स बनाते हैं। ऐसे रिएक्शंस को हम लोग बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? डबल डिस्प्लेसमेट रिएक्शन बोलते हैं। डबल डिस्प्लेस रिएक्शन में हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि बेरियम क्लोराइड प्लस में सोडियम सल्फेट। ठीक है, दोनों हम लोग कौन से फॉर्म में लेंगे? एक्वस फॉर्म। कौन से फॉर्म में? एक्वस फॉर्म। एक्वस फॉर्म मतलब ये दोनों डिसॉल्व हैं लिक्विड में। ठीक है, अब ये दोनों रिएक्ट करेंगे, बस क्या करेंगे? एक्सचेंज ऑफ आयन करेंगे। ये दोनों क्या करेंगे? एक्सचेंज ऑफ आयन करेंगे। क्या करेगा? अब ये जो बेरियम है ये क्या करेगा? सल्फेट के साथ रिएक्शन करेगा। किसके साथ रिएक्शन करेगा? सल्फेट के साथ। और जो क्लोरीन है और ये जो सोडियम है, ये इसके साथ रिएक्शन करेंगे, इसके साथ। क्या बनेगा यहाँ पे? बेरियम सल्फेट एंड प्लस में सोडियम क्लोरीन। इस केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कर लेंगे। यहाँ पे दो सोडियम है, दो क्लोरीन है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये जो सोडियम क्लोराइड फॉर्म हुआ है, ये एक्वस फॉर्म में फॉर्म हुआ है। कौन से फॉर्म में? एक्वस फॉर्म में। अब ये जो बेरियम सल्फेट है, ये फॉर्म हुआ है पीपीटी में। कौन से फॉर्म में? पीपीटी में। जैसे हम लोग पढ़े थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल ऑफ रिएक्शन में, पीपीटी, इनसॉल्युबल सब्सटेंस। ये कैसा है सब्सटेंस? ये इनसॉल्युबल सब्सटेंस। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इनसॉल्युबल सब्सटेंस बोलते हैं। इज इट क्लियर? ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा इसके आगे देख लेते हैं। दो टर्म और है इसमें। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में बहुत प्रॉब्लम होती है बच्चों को, तो उसे हम लोग आज क्लियर कर लेते हैं। इसमें प्रॉब्लम क्या है? देखिए, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑक्सीडेशन मतलब है क्या? ऑक्सीडेशन मतलब एडिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। क्लियर? एक लाइन में देख लीजिए, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, ओके। रिडक्शन क्या होता है? जस्ट इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे रिमूवल है तो ये हो जाएगा एडिंग ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीडेशन एडिशन का मतलब यही समझ लीजिए ना कि कोई ऐसा केमिकल रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो उसे हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेशन। क्या बोलेंगे उसे? ऑक्सीडेशन बोलेंगे। अगर उसमें से रिमूव हो रहा है ऑक्सीजन तो उसे हम लोग बोलेंगे रिडक्शन। क्या बोल देंगे? रिडक्शन बोल देंगे। जैसे हम लोग एक एग्जांपल ले लें, उसमें कई चीजें हम लोग पता कर लेंगे। जैसे एक कॉपर ऑक्साइड
प्लस में H2 लिए, कॉपर ऑक्साइड प्लस में H2 लिए, ये रिएक्ट किए, ये क्या किए, रिएक्ट किए। अभी क्या हुआ कि जब ये रिएक्ट किए तो क्या बना यहाँ पे, कार्बन कॉपर प्लस में वाटर, कॉपर प्लस में वाटर। अभी क्या हुआ है यहाँ पे, इसके साथ क्या हुआ है एंड इसके साथ क्या हुआ है, हम यहीं पे राइट कर ले, पहले राइट कर लेते हैं कि हुआ क्या है। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यार इसके पास ऑक्सीजन था, अब नहीं है, मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ है। यहाँ पे क्या हुआ है, हाइड्रोजन अकेले था, इसके साथ वाटर आ गया, मतलब एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर। अब देखो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन किस में है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन किस में है, ये किस में है, रिडक्शन में। यहाँ पे क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ, यहाँ पे क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। यहाँ पे क्या हुआ है, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन किस में है, ऑक्सीडेशन में। ये क्या हुआ है आपका, ऑक्सीडेशन। ओके क्लियर। अच्छा इसमें ये चीजें पता करनी होती है ना कि एजेंट कौन से होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रेड्यूसिंग एजेंट। होता क्या है, देखो सिंपल भाषा में, जिसके पास ऑक्सीजन हो देने के लिए, जिसके पास ऑक्सीजन हो देने के लिए उसे हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इस केमिकल रिएक्शन में हम लोग देख रहे हैं कि ऑक्सीजन है किसके पास, कॉपर ऑक्साइड के पास। किसके पास है, कॉपर ऑक्साइड के पास। तो ये क्या हो जाएगा आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर। अच्छा ये किसके वजह से दे रहा है भाई, ऑक्सीजन किसके वजह से दे रहा है, हाइड्रोजन की वजह से। इसी की वजह से ये जो ऑक्सीजन ये रिड्यूस हो रहा है, इसी की वजह से ऑक्सीजन क्या हो रहा है, रिड्यूस हो जा रहा है। तो ये आपका हाइड्रोजन हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट, ये क्या हो जाएगा आपका रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर है, किसी को इसमें कोई डाउट है, ठीक। और इसमें आगे देख लेते हैं हम लोग क्या क्या चीजें होने वाली है। एक और नाम होता है इसमें ऑक्सीडाइज्ड एंड रेड्यूस्ड, ऑक्सीडाइज्ड एंड रेड्यूस्ड। क्या होता है भाई, ऑक्सीडाइज्ड एंड रेड्यूस्ड होता क्या है भाई, होता क्या है। ऑक्सीडाइज्ड, ऑक्सीडाइज्ड मतलब किसके साथ ऑक्सीजन जुड़ा, जिसके साथ ऑक्सीजन, ऑक्सीडाइज के साथ प्लस होगा ऑक्सीजन का, प्लस होगा किसका, ऑक्सीजन का। रेड्यूस्ड के साथ से जो अपना ऑक्सीजन माइनस किया है, अपने पास से ऑक्सीजन रिलीज किया है। अभी देखो यहाँ पे किसके साथ ऑक्सीजन जुड़ा है, हाइड्रोजन के साथ। तो ये जो आपको हाइड्रोजन हो जाएगा ऑक्सीडाइज्ड, ये क्या हो जाएगा ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा। एंड किसके साथ ऑक्सीजन निकला है, कॉपर ऑक्साइड के साथ, तो ये हो जाएगा आपका रिड्यूस्ड। कॉपर ऑक्साइड ही तो रिड्यूस्ड हुआ है ना, तो इसे हम लोग बोल देंगे रिड्यूस्ड। क्लियर है, हमको नहीं लगता आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट में भी कोई प्रॉब्लम होगी पहचानने में। जिसके पास ऑक्सीजन है देखा तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, और जो जिसको दे रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर। और ऑक्सीडाइज्ड कौन हुआ है भाई, जिसके पास ऑक्सीजन नहीं था वही तो ऑक्सीडाइज्ड हुआ। इसका मतलब ये हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज्ड हुआ, इसके पास से ऑक्सीजन निकला तो ये रिड्यूस्ड हुआ। क्लियर, ठीक है। इसके बाद से एक और टॉपिक हम लोग पढ़ लेंगे, इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। बनल शरीरिया माटी के, बनल शरीरिया माटी में मिल जाएगी। चलिए ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्या है इफेक्ट ऑफ कोरोजन या ऑक्सीडेशन इन एवरीडे लाइफ, इन एवरीडे लाइफ। ऑक्सीडेशन मतलब कुछ नहीं, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है। अब जैसे एवरीडे लाइफ का मतलब ये है कि मान लीजिए
कि हमने कोई सरिया लेके आया, सरिया छड़ वगैरह लेकर के आए, ठीक है, किसका होता है, आयरन का होता है, किसका होता है, आयरन का होता है। प्लस में अगर ये किसके कांटेक्ट में आ रहा है, ऑक्सीजन के, किसके कांटेक्ट में, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा, जैसे ये किसके कांटेक्ट में आएगा, ऑक्सीजन के। प्लस में वाटर के भी अगर कांटेक्ट में आ जाए, मॉइस्चर के कांटेक्ट में आ जाए, तो ये क्या फॉर्म करेगा, Fe2.xH2O, Fe2.xH2O, Fe2O3 होगा यहाँ पे, Fe2O3.xH2O .x.H2O होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि x क्या बता रहा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि जो कुछ भी हम लोग फैट्स वगैरह, फैट्स का जो पैकेट वाला फूड वगैरह खाते हैं, तो उसमें भी ऑक्सीडेशन होता है, उसमें भी ऑक्सीडेशन होता है। इस ऑक्सीडेशन को हम लोग बोलते हैं कोरोजन, इस ऑक्सीडेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, कोरोजन। कोरोजन क्या होता है, ईटिंग ऑफ मेटल बाय द एक्शन ऑफ ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर, ठीक है, बाय द एक्शन ऑफ ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर। अगर इनके एक्शन के द्वारा अगर कोई भी मेटल खराब हो रहा है, ठीक है, तो उसे हम लोग बोलते हैं कोरोजन। क्या बोलते हैं इसे हम लोग, कोरोजन बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका रेंसिडिटी ऑफ फूड। रेंसिडिटी ऑफ फूड में भी वही चीजें होती हैं, ऑक्सीडेशन। रेंसिडिटी में भी आपका क्या होता है, रेंसिडिटी। देखिए रेंसिडिटी में क्या होता है, सेम प्रोसेस होगा, ऑक्सीडेशन। क्या होगा, ऑक्सीडेशन। रेंसिडिटी मतलब जैसे, अब रेंसिडिटी ज्यादातर होता किस में है, जो फैट्स वाले फूड हो उसी में रेंसिडिटी होता है। रेंसिडिटी में अब क्या, जो इसके ऑयल्स होते हैं, वो बहुत तेज ऑक्सीडेशन करते हैं, इस ऑक्सीडेशन की वजह से इसमें से बैड स्मेल आती है, आ सकती है। इसे बचाने के लिए प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उस पैकेट में हमें नाइट्रोजन गैस भर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं भाई, एयर टाइट कर सकते हैं उसे हम लोग, ठीक है। और अगर वैसे नहीं हो रहा है तो इसे प्रिजर्वेटिव मिला सकते हैं, ठीक है। ये होता है हमारा रेंसिडिटी, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। उसके लिए लाइक करें, फॉलो करें और सब्सक्राइब करें।